नमस्कार दोस्तों, महादेव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई शानदार क्लास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अर्धसूचक मरुस्थल। अर्धसूचक मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। देखो, हमने शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया, ठीक है। शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया पूरा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अर्धसूचक मरुस्थल, ठीक है। अर्धसूचक मरुस्थल, देखो मैं आपको पहले तो इसकी स्थिति के बारे में बता देता हूँ। मैं आपको एक राजस्थान का मानचित्र के माध्यम से, पहले आपको राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, अर्धसूचक मरुस्थल क्या है। देखो, ये हमारा राजस्थान है। क्या है? ये हमारा राजस्थान, ठीक है। इसे इस प्रकार से है। मतलब थोड़ा इस प्रकार से, इस थोड़ा सा इधर से भी हम बना लेते हैं। देखो, ये हमारा राजस्थान हो गया, ठीक है। यानी ये हमारा राजस्थान है। देखो, हम पढ़ रहे हैं मरुस्थल। क्या पढ़ रहे हैं? मरुस्थल। मरुस्थल में कौन सा? अर्धसूचक मरुस्थल। देखो, सबसे ये तो कौन सा आ गया? ये तो आ गया शुष्क मरुस्थल। कौन सा आ गया? शुष्क मरुस्थल। मरुस्थल, ठीक है, शुष्क मरुस्थल। फिर देखो, ये कौन सा आ गया? देखो, ये आ गया अर्धसूचक मरुस्थल। कौन सा आ गया? अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी अर्धसूचक मरुस्थल आ गया। अब देखो, आपको बताना कैसे है। यानी आपको पूछे, देखो इधर तो कौन सी आ गई? अरावली। कौन से आ गया? अरावली, यानी अरावली पर्वत माला। अब मैं आपको बताऊं, यानी शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल वह अरावली के मध्य का भाग, ठीक है। के मध्य का भाग क्या कहलाता है? अर्धसूचक मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। ये ठीक है, यानी शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य का भाग क्या कहलाता है? अर्धसूचक मरुस्थल कहलाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। यानी देखो, ये जो मैं आपके सामने बता देता हूँ। देखो, ये भाग, ये जो भाग है, ठीक है, ये भाग, यानी ये भाग क्या कहलाता है? अर्धशुष्क मरुस्थल। यानी जो जो शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य का जो भाग है, वो अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। इतना हमने पढ़ लिया। देखो, अरावली है, अरावली की मतलब ये पश्चिमी दिशा है। यानी अरावली की पश्चिमी दिशा में 50 सेमी वर्षा रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा जो क्या करती है? जो राजस्थान को, यानी राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। यानी अरावली के पश्चिम में देखो, ये यहाँ पर एक वर्षा रेखा है 50 सेमी वर्षा रेखा, और यहाँ पर है एक कौन सी? ये है 25 सेमी। कौन सी? 25 सेमी वर्षा रेखा, यानी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, ठीक है। ये क्या करती है? जो 25 सेमी, यानी जो 25 सेमी
समवर्षा रेखा ये क्या करती है, मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। क्या करती है, मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। ठीक है, कौन कौन से भाग में, एक तो शुष्क मरुस्थल, कौन सा, कौन कौन से भागों में बांटती है, देखो एक तो बांटती है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, ठीक है। दूसरा आता है अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है। इतना हमने पढ़ा। यानी इतनी चीज हमने पढ़ ली, ठीक है। यानी अर्धशुष्क मरुस्थल इतना आपको समझ में आ गया हो गया कि ये क्या चीज है आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसके बारे में दोबारा और बता देता हूँ, देखो जानकारी दोबारा हम क्या पढ़ते हैं, देखो आगे थोड़ी सी और पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। इस मानचित्र से पढ़ लेते हैं हम, यानी ये हमारा मानचित्र था, ठीक है, राजस्थान का। ये आप मरुस्थल बनाइए, देखो आप मानचित्र से प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यानी ये तो अर्धशुष्क मरुस्थल है, कौन सा है, अर्धशुष्क मरुस्थल है, ये शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है। अब देखो, यानी अर्धशुष्क मरुस्थल को चार भागों में बांटा गया है, यानी चार भागों में, चार भागों में। कौन कौन सा, पहला तो है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, ठीक है। दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, कौन सा है, शेखावाटी प्रदेश। उसके बाद में तीसरा है कौन सा, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। चौथा कौन सा है, चौथा बताओ, चौथा है लूनी, लूनी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई आपको। यानी अर्धशुष्क मरुस्थल को हम चार भागों में विभाजित करते हैं, कौन कौन से, घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, लूनी बेसिन। मैं आपको बताता हूँ, जो यानी अर्धशुष्क ये जो उत्तरी भाग में यहाँ तक ये, ठीक है। यानी ये कौन सा गया, यह गया घग्गर बेसिन, एक नंबर, कौन सा गया, घग्गर बेसिन, ठीक है, घग्गर बेसिन। उसके बाद दूसरा कौन सा है, देखो ये यहाँ पर, ये कौन सा गया, दो नंबर, ये कौन सा गया, शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश। तीन नंबर पे कौन सा गया, ये आ गया नागौरी उच्च भूमि, कौन सा गया, नागौर उच्च भूमि, ठीक है। फिर ये चार नंबर पे कौन सा गया, ये आ गया लूनी बेसिन, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। यानी घग्गर बेसिन, फिर शेखावाटी प्रदेश, तीन नंबर नागौर उच्च भूमि, देखो आपको याद रखना यहाँ पर, ठीक है, ऐसे याद रखो, ठीक है। फिर दक्षिण में लूनी बेसिन इस साइड में, ठीक है। हमने पढ़ इतना। अब हम आगे चलते हैं, देखो आगे मैं आपको बताता हूँ आगे क्या पढ़ना है, आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम, देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अर्धशुष्क मरुस्थल, क्या पढ़ते थे, अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है। आपको बताना है, यानी अरावली के पश्चिम में 50 सेमी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा 50 सेमी से
समरेखा से 25 सेमी समरेखा के मध्य का भाग या दूसरी परिभाषा आपको बतानी है, दूसरी चीज़ आपको बतानी है तो कौन सी दूसरी बतानी है, तो आपको ये बता सकते हो आप शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य का भाग, ठीक है, यानी शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य का भाग, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यानी अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में, 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में। आपके सामने मैप के माध्यम से बताता हूँ। देखो ये हमारा मतलब इस प्रकार ये हमारा मैप है, ठीक है। ये हमारा राजस्थान का मैप है। ये तो हम बताएंगे शुष्क मरुस्थल, ये हम बांटेंगे किसमें, ये बांटेंगे अर्धशुष्क, ये कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। पहला इसमें देखो हम पहला भाग कौन सा है, घग्गर बेसिन, कौन सा है, घग्गर बेसिन। दूसरा भाग 2 नंबर कौन सा, शेखावाटी प्रदेश। 3 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे कौन सा है, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। फिर 4 नंबर पे लोनी बेसिन, ठीक है। ये आपको रखना है, मतलब मैं आपको लिख देता हूँ। देखो 1 नंबर पे घग्गर बेसिन, 2 नंबर पे शेखावाटी प्रदेश, कौन सा, शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। 3 नंबर पे कौन सा लिखा हमने, नागौर उच्च भूमि, उच्च भूमि। 4 नंबर पे क्या लिखा हमने, 4 नंबर पे लिखा लोनी बेसिन, ठीक है। इतना हमने पढ़ा दोस्तों। अब हम आगे देखो, आगे पढ़ेंगे हम कौन सा, आगे हम एक एक पढ़ेंगे, जैसे घग्गर बेसिन, ठीक है दोस्तों। घग्गर बेसिन, फिर शेखावाटी प्रदेश, फिर नागौर उच्च भूमि, फिर लोनी प्रदेश, ठीक है।